तो यहाँ से शुरू होता है हमारा डेवलपमेंट। तो कभी आगे आपको गर्भावस्था में, आपको जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी होगी, जिनके बच्चों की होगी, आगे दादा बनेंगे ना आप, हाँ, तो उन बच्चों को बेसिक्स गर्भाधान संस्कार कराइए। अगर आपको बिजनेसमैन बनाना है ना आइटम को, जो भी होगा लड़का या लड़की, तो 5-7 बिजनेसमैन की बायोग्राफी सुनने को या देखने को, पढ़ने को बोलिए ना, उसको पढ़े हो। यदि आपको कुछ आध्यात्मिकता भी सिखानी है तो विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे हमारे अनवरत श्रृंखला हैं, जो आपको जमे उनको पढ़ने को बोलिए, उसका जीवन पढ़े साथ। तो वो संघर्ष की गाथा है, सुनाइए। वीर बनाना है, क्षत्रिय तो चाहिए, तो महाराणा प्रताप को पढ़े, शिवाजी को पढ़े। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं बोल? या दो इनको, छात्रत्व भी बढ़े, समृद्धि भी बढ़े। तो वो एक अलग वहीं से शुरू हो जाएगा डेवलपमेंट। तो जब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली अवस्था आती है शैशव अवस्था। यहाँ पर बच्चा जैसे वो लार्वा खाता है, यहाँ भी खाने पे फोकस है, क्योंकि बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा फोकस खाने पर है। खाते खाते यही बच्चा, अगली अवस्था आती है प्यूपा। यहाँ पर वो बच्चा सीखने लगता है और कुछ चीज़ें उसका एनालिटिकल माइंड चलने लगता है, बाह्य मन, और वो अपने आसपास जाने अनजाने में एक आवरण बनाने लगता है। बोलो, क्या बनाने लगता है? आवरण। मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये मुझे शर्म आती है, मुझसे होगा नहीं, मैंने कभी किया नहीं। ये सब क्या है? हमारे बने हुए क्या है? बोलो, बोलो क्या है? और ये आवरण मैंने बनाए, मेरे अपनों ने बनाए, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू पढ़ा लिखा नहीं है। समाज की कुछ बिलीफ है, उसके कारण आवरण बन गए। मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, अंग्रेजी नहीं आता, मैं इसलिए शायद बड़ा नहीं हो पाऊंगा क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ना, मुझे शर्म आती है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। ये सब हमारे बनाए हुए आवरण। मुझे टीम बनाना नहीं आता, मुझे सेल्स करना नहीं आता, मुझसे ये नहीं आता। ये जो बनाए हुए हैं आवरण हैं, मुझे नए लोगों से मिलने में शर्म, ये जो बन गए हैं, ये हमने जाने अनजाने में आवरण बना लिए। उन आवरणों के कारण से मैं उस आवरण को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। तितली क्यों उड़ पाई? क्योंकि उसने क्या तोड़ा? अपना, बोलो क्या तोड़ा? क्या तोड़ा? बोलो। ऐसे यदि हमें उड़ान भरना है तो हमें भी क्या तोड़ना पड़ेगा? बोलो। हमने जो आवरण बना लिए, मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे शर्म आती है, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे टीम नहीं बनती, मुझसे नहीं होता, मेरे बस की बात नहीं, ये जो जाने अनजाने जो आवरण बन गए, इनको तोड़ने की जरूरत है। यदि आप तोड़ देंगे तो उड़ान भर पाएंगे। और जब वो तितली तोड़ती है ना, उस तोड़ने के प्रोसेस में उसके पंखों को मजबूती मिलती है और वो उड़ पाती है, क्योंकि उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। तो संघर्ष से मत भागिए, असफलता से मत भागिए। इस 5 साल की यात्रा में शुरू में ही कई बार सेल हो रही, कई बार नहीं हो, कई बार सेल हो रही, कई बार टीम बनी, कई बार टीम बिखर रही, ये सब होगा। कई बार टीम सेल कर पा रही है, कई बार नहीं कर पा रही। आर्थिक समस्या आएंगी, आर्थिक चुनौती आएंगी, संबंधों की चुनौती आएंगी, टीम से भी संबंधों की आएंगी, अलग अलग चुनौती आएंगी। आपको संभलना, उस चुनौती को झेलना आना चाहिए। जब आप उसे झेल जाएंगे तो आपके पंखों में इतनी मजबूती आएगी कि दुनिया की हर चुनौती आपको छोटी लगेगी और आप उड़ान भरेंगे, उनको लांघते हुए ऊपर निकल जाएंगे और लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि आपने वो चुनौतियां झेलना सीख लिया। जाने अनजाने में हमारा मन कमजोर रह जाता है, उड़ान नहीं भर पाता है, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। बुद्धि तेज है, मन कमजोर है। बुद्धि और मन दो अलग अलग बातें हैं। मेमोरी याद करना, ये मन बुद्धि का विषय है। बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसका मन मजबूत है। कई बार आईआईटी का बच्चा आत्महत्या किया है, ऐसी न्यूज है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, छोरे छोरी, हाईली क्वालिफाइड छोरे छोरी। अभी वो सुभाष हार गया ना आत्महत्या के लिए। आप उसे जस्टिफाई कर सकते, पत्नी ऐसी थी, गड़बड़ थी, ये थी, वो थी, ठीक है, बट अल्टीमेटली तो मन कोलैप्स कर गया, उसको आत्महत्या कर लिया। लॉजिक दिए उसने, सिस्टम गड़बड़ है अनडाउटली, लेकिन जान क्यों दे रहे हो आप? क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है आपको? मन कमजोर हो जाता है जाने अनजाने में। हम और आप उस मन को हमारे अपनों ने ही कमजोर बनाया है जाने अनजाने में, ये बोलकर कि तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे होगा नहीं। और वो प्रोसेस पास्ट के याद करिए, बचपन से लेकर कभी हमसे ये नहीं पूछा गया तू अमीर बनना चाहता है क्या, तू अमीर बनेगा। ये जरूर बोला गया ये तेरे बस की बात नहीं है, तूने तो बर्बाद ही किया। ये बोला गया कि नहीं? बोलो। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, उनको हमेशा ताने मिले,
तुझसे नहीं होगा, तू तो बेकार है, तू तो बेकार है, तू तो जब वही बात बार बार मेरा अपना पिता, मेरा अपनी माँ, मेरे जीजा, मेरा फूफा, मेरा मामा, रिश्तेदार, दोस्त सब बोल रहे हैं तू बेकार है, तू तो साले बर्बाद करता है, तूने वहाँ बर्बाद किया, वहाँ बर्बाद किया, अब फिर वही बातें करने का। जब वही बातें बार बार सुनती, जब 100 बार एक झूठ बोला जाता है, वो हमें सत्य लगने लगता है। लोगों ने बोला तू बेकार, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि मैंने मान लिया कि मैं बेकार हूँ, यही गलत हो। मुझे नहीं मानना चाहिए और मैं बेकार नहीं हूं। मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूं, बेकार नहीं हूं। विश्वास करिए आप बेकार नहीं है, आप विजेता हैं। हमारे मन ने एक आवरण बना के मुझे गलत सलत समझा दिया और मैं वो अपने आप को मानने लगा हूँ। मैं क्रिएटर हूँ, ईश्वर की बनाई हुई कृति हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि करने पर आ जाऊँ और करने पर विश्वास कर लूँ तो क्यों नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ये संभव है। ये केवल मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, हम तो जन्मजात विजेता है। अरे हमारा जो जन्म हुआ कहां से हुआ? हमारा जन्म कहां से हुआ? अरे हमारा जन्म हुआ जब मां के अंडाणु से मिलने के लिए करोड़ों पिता के स्पर्म्स जब निकले और रेस जब हुई, उस करोड़ों स्पर्म की रेस में जो स्पर्म और शुक्राणु विजेता आगे फर्स्ट रेस में आकर मां के अंडाणु से जो मिला था, उस विजेता स्पर्म की औलाद है हम, विजेता है। तो वहां से पैदा हुए। बात पुरुष और महिला की नहीं है, सबका जन्म वैसे ही हुआ है। हम फिर भी मानने लगते मैं किसी लायक नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जन्मजात विजेता हूं। मनुष्य होने के नाते सब कुछ करने की क्षमता मेरे मन के अंदर है। मन जिस चीज को मान लेता है, ठान लेता है, उसे कर जाता है। ये डायलॉग हमने सुने पर माने नहीं है, विश्वास नहीं किए। हम क्रिएटर हैं बोलते हैं लेकिन मानते नहीं है। अरे ऐसी ऐसी कारें बना दी लोगों ने जो कार नहीं थी, ऐसी ऐसी बिजली बना दी जो बिजली नहीं थी, ऐसे ऐसे एरोप्लेन पहली बार बनाए जो कभी नहीं थे, अस्तित्व में नहीं थे। मन ने अपनी कल्पना शक्ति से वो चीजें बना दी जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। इतनी ताकत हम और आप जैसे मनुष्यों के अंदर है। कार बनाने को तो नहीं कह रहा ना मैं आपको पानी से चलने वाली कार बनाने के लिए नहीं कह रहा ना। अरे पर इतना तो कर ही सकते हो ना कि जो लाखों कार मेरे आसपास घूम रही हैं, जो नई कार शोरूम में खड़ी है, उनमें से एक कार 2025 में मेरे घर के सामने खड़ी होगी। इतना तो मेरे मन में आना चाहिए